महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं। भगवान शिव के समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बिना मानव जीवन को अधूरा माना गया है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों का इतना महत्व क्यों है, चलिए इन सभी की कथाओं के बारे में जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, इसमें सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम आता है। ये गुजरात के सोमनाथ में स्थित है। इससे जुड़ी कथा ये है कि ये प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी को प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों को नजरअंदाज किया करते थे। इससे नाराज होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे वो श्राप मुक्त हो गया। उसके बाद वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दूसरे स्थान पर आता है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इसकी कथा यह है कि भगवान कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत की पर चले गए थे, लेकिन जब भगवान शिव और पार्वती उनसे मिलने वहां पर गए और उनसे घर लौटने को कहा तो वहां से भी वो कहीं दूर चले गए। जिसके बाद शिव और पार्वती बेटे से मिलने की आस में वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और वो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, तीसरे स्थान पर आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये उज्जैन की रुद्र सागर झील के समीप स्थित है। ऐसा कहा जाता है कभी यहाँ राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। एक दिन उनके राज्य पर किसी राक्षस ने हमला कर दिया। तब वहाँ की प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव को याद किया। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर सबकी रक्षा की। प्रजा के कहने पर उन्होंने कभी भी उज्जैन न छोड़ने का निर्णय किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसके बारे में कथा है कि एक बार यहाँ देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें देवता हार गए। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव को याद किया था। भगवान शिव ने वहां आकर असुरों का संहार किया, जिससे देवताओं की रक्षा हो सकी। जिसके बाद यहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है। इसके बारे में कथा प्रचलित है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी सिर काटकर उन्हें अर्पित कर रहा था। जब वो आखिरी सिर काटने लगा तो शिवजी ने प्रकट होकर उसकी मनोकामना पूछी। रावण ने शिवजी को अपने साथ लंका ले जाने के लिए कहा। तब शिवजी ने अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप उसे दे दिया और कहा कि इसे बीच में कहीं रखना मत, वरना ये वहीं स्थापित हो जाएगा। लेकिन रावण को रास्ते में लघु शंका आई। उसने एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने को कहा, लेकिन ग्वाला उसे जमीन पर रखकर चला गया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया, जिसका नाम बाद में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग पुणे के शहाद्री में स्थित है। जी हाँ, इसकी कथा ये है कि जब कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई थी तब उसका पुत्र भीम अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी के दिव्य शक्तियां प्राप्त की और संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने लगा। उसे रोकने के लिए भगवान शिव को युद्ध करना पड़ा, जिसमें भीम की हार हुई। पृथ्वी की रक्षा के लिए देवताओं ने भगवान शिव को वहीं विराजमान होने को कहा और वो एक ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वहां पर रह गए, जो बाद में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये सबसे अधिक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जो तमिलनाडु में स्थित है। कहा जाता है माता सीता की खोज में श्री राम विश्राम के लिए यहाँ पर रुके थे। जब नदी से वो जल पीने लगे तो आकाशवाणी हुई कि यहाँ बिना इजाजत जल पीने का अधिकार नहीं है। तब श्री राम ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की। शिवजी ने प्रकट होकर उन्हें रावण से युद्ध में जीतने का आशीर्वाद भी दिया और खुद वहां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कथा है कि सुधर्म और सुदेशा नाम के एक विवाहित जोड़े की संतान नहीं हो पा रही थी। तब सुदेशा ने संतान के लिए सुधर्म की शादी अपनी बहन घूष्म से करवा दी। लेकिन जब कुछ ही समय बाद जब उनका एक पुत्र हुआ तो सुदेशा ने ईर्ष्या के कारण उस बच्चे को नदी में फेंक दिया। उसी जगह पर सुधर्म ने 101 शिवलिंग अर्पित किए थे और बच्चे के बारे में पता चलते ही सुधर्म ने वहां जाकर प्रार्थना की तो शिवजी ने उसे उसका बच्चा वापस लौटा दिया और वहां पर घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग बनकर स्थापित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कृष्ण नगरी द्वारिका में स्थित है। जी हाँ, दारुका नाम के एक राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया था। वहां पहले से ही कई और महिलाएं कैद थी। तब सुप्रिया ने सभी को ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा। जैसे ही ये बात दारुका को पता चली, वो सभी को मारने निकल पड़ा और तब भगवान शिव ने आकर उसका संहार किया, जिसके बाद ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहां पर की गई। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग वाराणसी में गंगा घाट के करीब है। जो भी व्यक्ति इस स्थान पर आखिरी सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बारे में कथा ये है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में ये बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है।
तो दोनों एक स्तंभ के छोर को ढूंढने निकल पड़े। ब्रह्मा जी स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ विष्णु जी निचला। विष्णु जी को छोर के अंत में महादेव के दर्शन हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें छोर मिल गया है। बस फिर क्या था, शिव जी ने गुस्से से ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि अब से तुम्हें कोई नहीं पूजेगा, जिसके बाद वो खुद उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर विराजमान हो गए, जो बाद में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद है। गोदावरी नदी का अस्तित्व भी इसे ही माना जाता है। इसके बारे में कथा है कि गौतम ऋषि को वरदान था कि उनके पास कभी अनाज की कमी नहीं होगी। तब दूसरे देवताओं ने जलन के कारण उनके अनाज में गाय को छोड़ दिया था। अनाज गाय को खाता देख ऋषि ने क्रोध में गाय की हत्या कर दी। बाद में उन्हें इसका अफसोस हुआ तो उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने पापों से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब शिव जी ने देवी गंगा को उस इलाके से गुजरने को कहा ताकि ऋषि के सभी पाप धुल जाएं और स्वयं ही वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, इसे चारों धामों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये उत्तराखंड में स्थित है। भगवान ब्रह्मा के दो पुत्र नर और नारायण ने बाल रूप में ही पूजा करके शिव भगवान को यहीं पर प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने जब उनसे उनकी मनोकामना पूछी तो उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस यहीं पर बस जाइए। तब शिव जी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ हर समय वास करते हैं। तो दोस्तों, ये थी समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।